एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों एजेंसियों का कामकाज अलग है। सीबीआई का काम आपको इकोनॉमिक ऑफेंसेज है या सरकारी भ्रष्टाचार है उसको देखना है। ईडी का काम फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके साथ साथ जो फेरा पुराने जमाने का या आज का जो फेमा है उसका काम है देखना। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमिटी बनाने की जरूरत सरकार को तब क्यों पड़ती है, और उस व्यक्ति के सीआईओ बनने की चर्चा, यानी दोनों का कोऑर्डिनेटर जिसे सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहा जा रहा है, वो बनने की चर्चा तब क्यों जोर पकड़ती है जब उस व्यक्ति को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दौर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है, सरकार को फटकार लगा चुका है। अभिषेक भाई, टाइगर ने बहुत खुलकर चीजें रखी हैं, लेकिन मैं आपके दर्शकों को चाहूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, टू द पॉइंट दूंगा, और थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि संजय मिश्रा ही क्यों, वाई संजय मिश्रा जिनके लिए कानून बदले जा रहे हैं। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया कि सीबीआई और ईडी में बुनियादी फर्क क्या, बुनियादी फर्क ये है कि सीबीआई हर तरह के स्पेशल क्राइम्स के भी मामले लेती है, बैंक फ्रॉड के भी मामले लेती है, ग्राफ्ट के केसेस, रिश्वत के केसेस भी पकड़ती है, और इकोनॉमिक ऑफेंस और करप्शन के भी सारे मामले देखती है। ईडी जो है वो करप्शन का एक कंपोनेंट देखती है, जहां पर पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ हो, मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, विदेश से पैसा आया हुआ। और वैसे भी एक चीज बता दूं, सीआईओ की जरूरत थी ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सीबीआई की जो एजेंसी है, इसकी जो सुपरवाइजिंग एजेंसी, सीबीआई को जो सुपरवाइज करती है वो सीवीसी करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। यही सीबीआई के डायरेक्टर का बॉस होता है। जहां तक जांचों का सवाल है, जो है जिस तरह से चार्जशीट फाइल होती है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, इसका पहले से ही वहां सुपरवाइजर बैठा है। तो जब सीवीसी है तो इस पद की जरूरत क्या है, जब ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर आप देखें, ईडी को देखें तो रेवेन्यू सेक्रेटरी वो सुपरवाइज करता है। जो पावर्स रेवेन्यू सेक्रेटरी की है वही पावर सीवीसी की है। प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के, वो भी सीबीआई की फाइल नहीं समन कर सकते। सीबीआई की फाइल को समन करने का अधिकार, सीबीआई की फाइल देखने का अधिकार इस सरकार में किसी के पास नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कार्मिक मंत्री हो, चाहे वो डीओपीटी के सेक्रेटरी। सिर्फ प्रधानमंत्री, सिर्फ सीवीसी को। तो एक तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत नहीं थी तो फिर क्यों? दर्शक तो ये जानना चाहेंगे जी। दर्शक टेक्निकल चीज में नहीं जानना चाहते कि क्लॉज क्या है, नियम क्या है, एक्ट क्या है। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि संजय मिश्रा के लिए क्यों एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। कर्नाटक में जब बीजेपी के हाथ से सरकार निकल गई, पिछली सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त संजय मिश्रा का जो टैलेंट था, उनका जो कैलिबर था, उनकी जो प्रतिभा थी, उसको मोदी जी ने पहली बार देखा और उसमें वो पूरी तरह से खरे उतरे। उन्होंने मोदी जी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में कर्नाटक की सरकार गिराकर मोदी जी की झोली में डाल दी, और उसमें एक ईडी का बहुत बड़ा रोल था। ये 2019 वाली बात आप कह रहे हैं ना, जो कुमारस्वामी की सरकार गिराई गई थी जी। उसके बाद इन्होंने हैट्रिक बनाई संजय मिश्रा ने सरकार गिराने की। उसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी जो बुनियादी तौर पर कांग्रेस के विधायकों को डराया गया, बुलाया गया, उसमें या कमलनाथ के यहाँ छापे पड़े, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, इनकम टैक्स और ईडी का बहुत बड़ा रोल था। एक और विकेट गिरा दिया संजय मिश्रा ने। उसके बाद संजय मिश्रा ने तीसरा सबसे बड़ा विकेट गिराया, और वो महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में तो सारा का सारा जो ऑपरेशन था वो ईडी के हाथ में आ गया। तो मोदी जी ने जब ये 3 गुण देखे कि भाई 3 विकेट ले लिए इतने बड़े, मतलब जो काम अमित शाह नहीं कर पा रहे, जो काम जेपी नड्डा नहीं कर पा रहे, जो काम प्रदेश के अध्यक्ष नहीं कर पा रहे, वो काम संजय मिश्रा के ऑफिस से हो गया। और वहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को लगा कि भाई ये आदमी हमारे लिए असेट है, ये आदमी जेपी नड्डा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आदमी असली चाणक्य है जो ईडी से सारे खेल कर रहा है। और मुझे लगता है उसके बाद फिर इनको एक्सटेंशन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इनको इत्तेफाक से रिटायर हो रहे थे तो इनको एक्सटेंशन दे दिया, वो एक्सटेंशन खत्म हुआ तो दूसरा एक्सटेंशन दिया, फिर जो दूसरा एक्सटेंशन दिया उसके बाद सरकार के पास कोई अख्तियार नहीं बचे तो ऑर्डिनेंस लिया है।
फिर ऑर्डिनेंस लिया है तो फिर वो समय भी समाप्त होने लगा, तो फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये कहा, जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, सरकार के वकील से कहा कि भाई संजय मिश्रा में सुरखाब के पर लगे हैं क्या? ये क्या अलादीन के चिराग हैं क्या? इनके बिना ईडी नहीं चल सकता क्या? इनके बिना सरकार नहीं चल सकती? बार बार इन्हीं को क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं? तमाम अधिकारी किसी को ले लीजिए। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक ट्यूनिंग बहुत बड़ी चीज होती है जी। ट्यूनिंग बहुत बड़ी चीज होती है, माइंडसेट बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर गुजरात में भाजपा में बहुत से नेता थे, अमित शाह को ही क्यों चुना मोदी जी ने? आप बताइए, कई थे। अमित शाह जैसे, अमित शाह से ज्यादा कामयाब गुजरात में कई नेता थे भाजपा के। और अमित शाह कोई रिश्तेदार नहीं है मोदी जी के, ना साले हैं ना बहनोई हैं। अमित शाह को इसलिए मोदी जी ने साथ रखा क्योंकि जो भी मोदी जी इंप्लीमेंट कराना चाहते थे उसको अमित शाह इंप्लीमेंट करते थे, और ये ट्यूनिंग बढ़ती गई। और जैसे जैसे अमित शाह ने डिलीवर करना शुरू किया, अमित शाह मोदी जी की जरूरत हो गए। वो उनको गुजरात से दिल्ली ले आए, पार्टी सौंप दी, पार्टी के बाद उन्होंने यही सरकार सवाल सौंप तो दी। मैं भी पूछ रहा हूं सर, और यही इसीलिए सवाल मैं पूछ रहा हूं ना कि अमित शाह एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की का या संस्थाओं के चीफ का जो पद है उस मैं पर इसीलिए कह रहा हूं एक व्यक्ति को क्योंकि थोपना ये तो गलत है ना। संजय मिश्रा जो आज काम कर रहे हैं, ये काम कोई और आईआरएस ऑफिसर करे, कोई और आईपीएस ऑफिसर करे, इसकी गारंटी नहीं है। जो काम, जो डिलीवरी सरकार को संजय मिश्रा दे रहे हैं वो कोई और अधिकारी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई अधिकारी हो सकता है चापलूस हो, रिश्वतखोर हो, लेकिन जिस प्रिसीशन के साथ संजय मिश्रा ऑपरेशन करते हैं, ममता बनर्जी है उनको झुका देते हैं। अभी आपने देखा कि साहब केसीआर जो है मोदी और अमित शाह के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, एक झटके में संजय मिश्रा की कार्रवाई हुई, केसीआर की लड़की को नोटिस दिया गया और केसीआर ने सरेंडर कर दिया। केसीआर जो सबसे बड़ी अलायंस विपक्ष की बना रहे थे वो इंडिया से भाग गए दूर। तो ये संजय मिश्रा का कमाल था। तो ऐसा अलादीन मिलना बड़ा मुश्किल है, और ये सरकार जैसे जैसे कमजोर होती जा रही है ये संजय मिश्रा पर निर्भर है, और यही निर्भरता है जो मजबूर कर रहा है। क्योंकि आप एक्सटेंशन अब दे नहीं सकते, आप कोई ईडी में पद क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए ये नई पोस्ट बनाई जा रही है कि बाई प्रॉक्सी संजय मिश्रा ही ईडी चलाएंगे। थोड़ा बहुत हस्तक्षेप सीबीआई में भी करेंगे, सीबीआई एक बहाना है, उनको ईडी चलाना है, वही सुपर डायरेक्टर होंगे। और एक चीज सरकार में और जान लीजिए, जो प्रधानमंत्री चाहता है, जिस ऑफिसर को ताकत देना चाहता है वही ऑफिसर फिर डिपार्टमेंट चलाता है, भले ही वो डीजी ना हो के आईजी हो। हमने मायावती के टाइम पे देखा है, काशीराम के टाइम पे देखा है कि एक डीआईजी जो है वो डीजी का रोल निभाता था। हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस में एक डीसीपी थे जो कमिश्नर से ज्यादा पावरफुल थे। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि एक दरोगा, उसने प्रकाश सिंह जो एक इतने बड़े अधिकारी रहे, उसका ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि सरकार से आपके कैसे लिंक है। संजय मिश्रा को ताकत सरकार दे रही, और जब संजय मिश्रा सीआईओ बनेंगे जाहिर तौर पे ईडी वही चलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए, चंद्रचूड़ से बचने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि संजय मिश्रा को एक बार फिर से तलवार पकड़ाने के लिए ये सारी कवायद की गई है।